तो ऊपर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कुंड में अलाउड नहीं था। पंडित जी आए और हमें डांट दिया उन्होंने। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पहले लोग आते थे, शराब की बोतलें खोल लेते थे और बहुत ऐसी हरकतें करते थे। मतलब जो कुंड था पवित्र, उस पर छलांगे मारते थे ऊपर ऊपर से। तो उनको मतलब इस कुंड को इन्होंने स्विमिंग पूल वाली वाइब दे दी थी, जिस करके इन्होंने जो कुंड है, जो मेन कुंड है, उसको सुखा दिया ताकि वो वहाँ पर कोई स्नान ना कर सके। मतलब फिर भी एज अ अल्टरनेट वे इन्होंने पाइपलाइंस बिछाई हैं जहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा है, और इनका मानना है कि बस वही कुंड कुंड का ही पानी है, तो यहाँ पर स्नान करके जाओ। तो जब भी यहाँ पर आना, एक बात का ध्यान रखना कि मतलब वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे मंदिर की। तो मैं आपको सुबह के बज रहे हैं 7 और हमने मलाना का ट्रैक रात को कल आना जाना कर लिया था, तो हम इस जगह पे रुके थे। ये होटल स्टे बहुत अच्छा था। अब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी हम जा रहे हैं खीर गंगा ट्रैक करने। खीर गंगा ट्रैक करने का सीन ये है कि रास्ते में पहले हमें मिला प्राचीन शिव मंदिर, वहाँ का हमने आशीर्वाद लिया और शिव के मंदिर का घंटा बजाने के बाद हम चल पड़े सीधा खीर गंगा ट्रैक की तरफ। तो मलाना ट्रैक से खीर गंगा का जो ट्रैक था वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे था, जो कि हमने आराम से रास्ते में खाना पीना खा के और बहुत सारी अच्छी लोकेशंस पे फ़ोटो खींच के हमने खीर गंगा के स्टार्टिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए। खीर गंगा ट्रैक मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि मैंने अब तक 8 से ज़्यादा ट्रैक कर लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि खीर गंगा का जो ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा इजी है और सारे ट्रैक्स के मुकाबले जितने भी मैंने किए हैं। तो मैं इसको इजी से मिड लेवल डिफ़िकल्टी में रखूँगा। और स्टार्टिंग में जो खीर गंगा का ट्रैक है वो 1 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, और उसके बाद खड़ी चढ़ाई के बाद 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल प्लेन है और बहुत आसानी से पार हो जाता है। और रास्ते में आपको मिलते हैं बहुत सारे जानवर, काऊ, गोट्स, जिनके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और फिर रास्ते में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। अभी पहुँचे हैं, तकरीबन हमने 3.5 किलोमीटर्स किया होगा, और यहाँ एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे वो पुल है, बड़ा सेक्सी सा लग रहा है। वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटा सा व्लॉग शूट करूँगा। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद कुछ ऐसा रास्ता आया है जो कम से कम नहीं तो आई थिंक 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर तक पूरा का पूरा प्लेन है। अभी हमने भैया से पूछा, इन्होंने बोला 8 किलोमीटर और पड़ा है, तो हमने कम से कम 5 किलोमीटर तय कर लिया है। भाई बारिश पड़ रही है यहाँ पर, तो हमें यहाँ स्टे करना पड़ा, रुकना पड़ा। हमारे जैसे और लोग भी जो ट्रैक कर रहे हैं अलग ग्रुप से, वो भी यहीं पे रुके। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप अगर आपको दिख रही है, आवाज़ें आ रही होंगी। और पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा मोटी हैं। पूरे जंगल को फाड़ के बारिश हो रही है, पैरों से नीचे तक भी आ रही है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है जंगल की, तो हमें शेड लेना पड़ा। और ट्रैक कम से कम 6 किलोमीटर के बाद आके फिर रुक चुका है, तो बारिश के हटने तक वेट करना होगा। हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा बारिश रुकने का वेट किया, पर बारिश नहीं रुकी। अब 2 बजे फिर से हम भीग के ही ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमें 4 बजे तक पहुंचना है। और मौसम ऐसा बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है हर जगह, आपको दिख नहीं रही होगी, बहुत मोटी बूंदें, पर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए बारिश दिखा दे लोगों को पड़ रही है। ये देखो सारा रास्ता गीला है और बारिश हो रही है। तो भैया अभी मामला ऐसा है कि बारिश में ही आधा किलोमीटर तक आगे आ गए हैं। रास्ता बहुत आसान है। अनमोल दूसरे ग्रुप की फ़ोटोज़ खींच रहा है। इस ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, 6-7 लोग हैं। और ये पत्थर है, एक गुफा टाइप, मतलब पत्थर सा है, तो लोगों को लगा कि बहुत एक अच्छी सी जगह है, वाइब सही है, तो हम भी यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाएँगे। बैठ गए हैं, फिर से काफ़ी लंबा रास्ता कवर कर लिया है, और अभी कॉफ़ी ली है और यहाँ बीच में शेड के वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ट्रैक हमने बहुत जल्दी किया है और बहुत कम रह गया, और बस मज़ा कर रहे हैं।
कॉफ़ी मंगवा लेने के बाद हमारे पास ये 4 पैरों वाला एक फ्रेंड आया, तो इसने भी करी डिमांड की है पार्ले जी खाना चाहता है कॉफ़ी में डुबा के। तो इसकी फरमाइश भी मैंने पूरी करी, क्योंकि ये गर्म बिस्किट नहीं खा पा रहा था, तो मुझे हर बिस्किट को कॉफ़ी में डुबा के फूंक मार के इसे खिलाना पड़ता था। अभी गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा झरने का शोर हो रहा है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े वाटरफॉल के पास हैं। इस वाटरफॉल का शोर इतना ज़्यादा है कि मुझे ज़ोर से चिल्ला के बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे सके। अब मैं आपको दिखाऊँ कितना बड़ा वाटरफॉल है यहाँ पे, वो जो आपको पीछे दिख रहा है, और ये वाटरफॉल आगे आगे तक जा रहा है यहाँ से। और इसका फ्लो इतना ज़्यादा फास्ट है ना, अगर इसमें हम रह गए ना रुक नहीं पाएंगे भाई। इस झरने की बात सुनो यार, क्या औसम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरे खीरगंगा के ट्रैक में 3 वाटरफॉल्स आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो जैसे ही दूसरा वाटरफॉल मिला, मैंने मौका नहीं छोड़ा एक इंस्टाग्राम रील बनाने का। मैंने सोचा फटाफट शैडो बॉक्सिंग करता हूँ और उसको इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगा। उसके बाद वही फिर इस झरने को हमने पुल से पार किया और उसकी भी एक रील बनाई, और बिल्कुल बहुत मज़ा आया। ये वाटरफॉल सबसे अच्छा वाटरफॉल था खीरगंगा का, जो कि आपको 60% रास्ता कवर जब आप कर लेंगे, ये वाटरफॉल आपको तब दिखेगा। इजी और शॉर्ट वे यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, पर मेन मुद्दा ये है हम करना चाहते हैं हार्ड वाला, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ होंगे, ज़्यादा अच्छे व्यू होंगे हार्ड वाले में। चलें इसे, चलो फिर चलें। ये तो हार्ड वे में आए हम हैं। बड़ा मज़ेदार व्यू है। अभी रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है, और ये व्यू यहाँ से रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर है, और बहुत ज़्यादा औसम है, खूबसूरत, सुंदरतम, अति सुंदर। फाइनली 9 किलोमीटर कवर कर लेने के बाद हमने सिर्फ 3.5 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था। और जो लास्ट वाला रास्ता था, वो जैसा स्टार्टिंग में रास्ता था स्टीप सा, बहुत खड़ी चढ़ाई, वैसा ही लास्ट पोर्शन भी ऐसा ही था इस खीरगंगा ट्रैक का। और सबसे मुश्किल बात ये थी कि पूरा रास्ता भाई ये थी फाइनल डेस्टिनेशन अपनी। वो जो लाल सज रहा है आपको, वो वाला, वो है मंदिर। वहाँ मंदिर में जाके करते दर्शन। और इस पूरे विलेज का व्यू दिखाऊं अगर, सिर्फ ये एक हट नहीं है, लोगों ने इतनी शॉप्स खोली हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर भी एक छोटा सा एक शॉप्स वाला विलेज है। यहाँ शॉप्स ही शॉप्स हैं। लोगों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पे बिज़नेस जमाया हुआ है। इससे पता लगता है टूरिज़्म कितना ज़्यादा है खीरगंगा में। है अनमोल, पहुँच गए। इधर ही कह रहा सी वो नीचे, मतलब मेन, मतलब विलेज से नीचे एक वो है सरोवर, है ना, वही वाला है। ऊपर जो मंदिर के पास है ना, बंद होगा तो वहीं ना आएंगे भाई। पहले चलो ऊपर बैठते हैं, थोड़ा मंदिर चलें, थोड़ा पहले मंदिर चलते हैं, फिर आते हैं नीचे। लेट्स गो। तो खीरगंगा के टॉप का ये सीन था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेंडर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा हट्स थी जिनके अंदर आप स्टे कर सकते थे। और मैंने काउंटिंग तो नहीं करी, पर अंदाजे से बता सकता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, मोर देन 50 हट्स थी।
जिनके अंदर आप स्टे कर सकते थे और हर कोई खाना बेच रहा था यहाँ। मतलब लिटरली कॉमर्शियल एरिया बन चुका है। खीर गंगा का जो टॉप का एरिया था जहाँ पर ट्रैक ख़त्म होता है मंदिर से पहले, वहाँ पर लिटरली मोर देन 50 शॉप्स थी और इतना मतलब बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस फैला हुआ है यहाँ पे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप खीर गंगा टॉप में पहुँचेंगे। बहुत सारे हट्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पानी खीर गंगा के कुंड से आ रहा है, पर कुंड इन्होंने बंद किया हुआ था। जो मेन पुजारी है यहाँ का, उसका मानना था कि लोग कुंड के अंदर छलांगे मारते हैं, डाइव मारते हैं और शराब की बोतलें तक भी ले आते हैं। इस करके उन्होंने ऐसी फैसिलिटी तैयार करी कि जिन्होंने नहाना है वो पाइप के नीचे खड़ के नहा ले, क्योंकि कुंड जो है वो पूरा सुखा दिया था और कुंड के अंदर कोई भी बंदा अब नहा नहीं सकता, क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें गंदगी मचाते थे। तो अब अगर आप खीर गंगा ट्रैक करने जाएंगे तो आपको ये कुंड सूखा हुआ ही मिलेगा। तो मेन चीज़ ये भी है, और दूसरी बात ये भी कि पंडित ने हमें बताया कि ये जो कुंड खाना पड़ा इन लोगों को ज़बरदस्ती, क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी कि जब कलयुग आएगा घोर, लोग खीर गंगा के कुंड में शराब मिलाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ के रखवालों को कुंड सुखाना पड़ेगा। तो मेटाफोरिकली देखो, कलयुग तो चल ही रहा है और कुंड भी सुखाना पड़ गया। तो ऊपर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कुंड में अलाउड नहीं था। पंडित जी आए और हमें डांट दिया उन्होंने। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पहले लोग आते थे, शराब की बोतलें खोल लेते थे और बहुत ऐसी हरकतें करते थे। मतलब जो कुंड था पवित्र, उस पर छलांगे मारते थे ऊपर से। तो उनको मतलब इस कुंड को इन्होंने स्विमिंग पूल वाली वाइब दे दी थी, जिस करके इन्होंने जो कुंड है, जो मेन कुंड है, उसको सुखा दिया ताकि वो वहाँ पर कोई स्नान ना कर सके। मतलब फिर भी एज अ अल्टरनेट वे इन्होंने पाइपलाइंस बिछाई हैं जहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा है, और इनका मानना है कि बस वही कुंड का ही पानी है, तो यहाँ पर स्नान करके जाओ। तो जब भी यहाँ पर आना है, एक बात का ध्यान रखना कि मतलब वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे मंदिर की। तो मैं आपको टॉप का व्यू बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और यहाँ पर जो सामने से पहाड़ का व्यू नज़र आ रहा था वो तो और भी ज़्यादा ऑसम था, क्योंकि आधे से ज़्यादा पहाड़ फॉग से ढके हुए थे, और जो सामने वाले पहाड़ की जो चोटी का जो व्यू था उसमें स्नो पड़ी हुई थी, और वो और भी ज़्यादा ऑसम लग रहा था। भाई झरने की डरावनी सी आवाज़ सुनो, वापस जा रहे हैं हम। झरना नहीं भाई, यही है खीर गंगा। खीर गंगा यही है नाम है इसका, धारा का नाम खीर गंगा है। हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ भाई इसकी टेंशन। पानी का स्तर देखो और कितनी तेज़ है, ये देखो। झरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी है ना, मतलब अच्छी भी लग रही है, देखने का मन भी कर रहा है, और स्केरी भी है। मतलब इतनी तेज़ पानी है, इस धारा को खीर गंगा कहते हैं। ओहो बहुत स्केरी है, लाइट बड़ी घट है। वीडियो में देखने से आपको ये इतना मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, पर मैं इसको सामने से जब इस झरने की आवाज़ सुन रहा था और जो इस झरने की शार्पनेस थी, जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा था, देखने में ब्यूटीफुल तो लग रहा था, पर रोंगटे भी खड़े हो रहे थे क्योंकि ये बहुत स्केरी सा था। तो इतना ही था खीर गंगा का ब्लॉग। अब इसको करते हैं हम ख़त्म। मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और आगे भी शेयर करें। मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग वीडियोज़ और अपलोड करता रहूँगा। टाटा बाय बाय।